what differences between endospermous seed and non-endospermous seed. Let's see. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नॉन एंडोस्पर्मस सीड को ही हम नॉन एल्बुमिनस सीड या एक्स एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं और एल्बुमिनस सीड को ही हम एंडोस्पर्मस सीड भी कहते हैं। ओके, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए। ये डायग्राम हमारा फर्टिलाइजिंग एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है जो कि आपने पहले पढ़ चुका होगा। ठीक है, तो ये इस डायग्राम में हमारे डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स हैं। डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स के बीच में होती है हमारी एक्सेल फर्टिलाइज्ड होकर बनती है जाइगोट। और जाइगोट किस में डेवलप होता है? जाइगोट का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो में। ओके, और ये होती है यहाँ पर हमारा सेंट्रल सेल जहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन के बाद वो बनाती है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लॉइड सेल होती है 3 एंडोला, जिसके डेवलपमेंट के बाद क्या बनता है हमारा एंडोस्पर्म। और ये होते हैं हमारे डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स। ओके, अब देखिए जाइगोट के डेवलपमेंट से मैंने बताया क्या बना एम्ब्रियो, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के डेवलपमेंट से क्या बना एंडोस्पर्म। अब मेन चीज़ यहाँ पर समझिए, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो एम्ब्रियो की एक तरीके से फूड बैंक हमारी होती है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में क्या होता है? फूड, बहुत सारा न्यूट्रिशन रहता है, न्यूट्रिशन रिजर्व रहता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो जब डेवलप कर रहा होता है तो वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है? एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेता है। अगर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम एंडोस्पर्म इसको भोजन दे देके, इसको न्यूट्रिशन दे देके अपने आप को पूरा खत्म कर लेता है, इसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशन नहीं बचता। तो हमने बताया एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम अगर एंडोस्पर्म पूरी तरह से खत्म हो जाता है, कोई भी एंडोस्पर्म में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं बचता, तो ऐसे सीड की डेवलपमेंट को हम बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मस या एक्स एल्बुमिनस सीड। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो नॉन एल्बुमिनस सीड्स हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एंड इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ओके, अब आपको क्लियर होगा। अब चलिए देखते हैं एल्बुमिनस सीड और एंडोस्पर्मस सीड क्या है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो इसमें क्या होगा? भोजन अपना ही कहाँ से ले रहा है? फूड न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है? एंडोस्पर्म से। तो इसके डेवलपमेंट मेच्योर हो जाने के बाद भी एंडोस्पर्म का कुछ ना कुछ पार्ट बचा रह जाएगा। ऐसी सीड के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मस सीड। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दीज सीड्स रिटेन ए पोर्शन ऑफ द एंडोस्पर्म इवन आफ्टर द एम्ब्रियो मैच्योर्स होने के बाद भी कुछ पोर्शन एंडोस्पर्म का हमेशा रिटेन रह जाएगा। ऐसे सीड के डेवलपमेंट को हम एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मस सीड कहते हैं। ठीक है, चलिए हम एग्जांपल देखते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, तो नॉन एल्बुमिनस और नॉन एंडोस्पर्मस के लिए मैंने ट्रिक बनाई है। ग्रांड पा बोलते नहीं, ग्रांड से ग्राउंड नट ग्राम, पा से पी, बी से बोलते से बी से लिया मैंने बीन्स, और नहीं से हमने देखा नॉन एंडोस्पर्मिक के ये सारे एग्जाम्पल हो गए। ऐसे एंडोस्पर्मिक के वो एल्बुमिनस सीड के लिए मैंने ट्रिक बनाई है। कास में बाजार से कोकोनट लाता, तो कास से कैस्टर, में से मेन्स, बाजार से बार्ले, से सनफ्लावर, कोकोनट वाटर से कोकोनट। चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड 2014 का एक क्वेश्चन देखते हैं। नॉन एल्बुमिनस सीड इज़ प्रोड्यूस्ड इन बीन्स, कैस्टर, वीट और पी। तो इस नॉन एल्बुमिनस सीड के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, ग्रांड पा बोलते नहीं। आप इस ट्रिक को इस क्वेश्चन में फिट कीजिए और प्लीज़ गिव द आंसर इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।